हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस पे। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर के बारे में, और आज अपन पढ़ेंगे सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और पेंसिल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेट स्क्वायर के बारे में। तो सेट स्क्वायर क्या होता है, चलिए देखते हैं। सेट स्क्वायर पारदर्शी प्लास्टिक या सेल्यूलाइड के बने समकोण त्रिभुज के आकार के उपकरण होते हैं। जैसे कि आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे दो स्क्वायर बने हुए हैं, जिसमें एक में 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री के कोण है, तो दूसरे में 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री का कोण है। एक सेट में दो स्क्वायर होते हैं। पहले सेट स्क्वायर के कोण 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री के बने होते हैं, जिसमें प्रोटेक्टर बना होता है। दूसरा सेट स्क्वायर के कोण 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री के बने होते हैं, जिसमें फ्रेंच कर्व बना होता है। सेट स्क्वायर की मदद से 15 डिग्री झुकी लाइन खींची जा सकती है। इसकी सहायता से समांतर लाइन व टी स्क्वायर की मदद से वर्टिकल लाइन खींची जा सकती है। इससे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची जा सकती। तो सेट स्क्वायर क्या होता है? सेट स्क्वायर पारदर्शी प्लास्टिक या सेल्यूलाइड के बने समकोण त्रिभुज आकार के उपकरण होते हैं, जिसमें एक स्क्वायर में 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बने रहते हैं, जिसमें प्रोटेक्टर बना रहता है। दूसरा सेट स्क्वायर के कोण 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री के बने होते हैं, जिसमें फ्रेंच कर्व बने रहते हैं। अब सेट स्क्वायर काम क्या आते हैं? तो मेन काम है, इसे 15 डिग्री झुकी लाइन यानी कि 15 डिग्री झुकी लाइन खींची जा सकती है। इसकी सहायता से समांतर लाइन व टी स्क्वायर की मदद से वर्टिकल लाइन खींची जा सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी सहायता से हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची जा सकती। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेट स्क्वायर की मदद से कौन सी लाइन नहीं खींची जा सकती? तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची जा सकती। और क्या इसकी मदद से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो एक तो 15 डिग्री झुकी लाइन खींच सकते हैं, समांतर लाइनें खींच सकते हैं, व टी स्क्वायर की मदद से वर्टिकल लाइन भी खींची जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे सेट स्क्वायर के बारे में, वो आपको बता दिए। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए आगे प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटेक्टर यानी छांदा, जो अपन जनरल वे में बोलते हैं छांदा। तो छांदा क्या होता है? यह सेलुलाइड शीट का अर्धवर्ताकार उपकरण होता है। इसका उपयोग डिग्री में कोण मापने के लिए किया जाता है। इस पर 1 डिग्री के अंतर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 0 से 180 डिग्री तक कोण अंकित होते हैं। इसका उपयोग किसी वृत्त को विभाजित करने या सेक्टर बनाने तथा कोण बनाने के लिए किया जाता है। तो प्रोटेक्टर क्या होता है? सेलुलाइड शीट का बना हुआ अर्धवर्ताकार उपकरण है। ये किस लिए यूज होता है? ये कोण बनाने या फिर वृत्त को विभाजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस पे 1 डिग्री के अंतर पर क्लॉकवाइज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कोण अंकित रहते हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे पेंसिल्स के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या फिर कहो तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इससे क्वेश्चन 100% बनेगा। तो ड्राइंग पेंसिल किससे बनती है? लकड़ी और ग्रेफाइट से। तो लकड़ी वाली पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल किस लिए बनाया जाता है? हेक्सागोनल इसलिए बनाया जाता है कि ये ड्राइंग बोर्ड पर रोल नहीं करे या फिर खिसके नहीं। पेंसिल लीड ग्रेफाइट तथा कोआलिन को मिलाकर बनाया जाता है। तो लीड होती है इसकी, जिसे आप निब बोलते हैं पेंसिल का, वो किससे बनता है? पेंसिल का निब जो होता है वो ग्रेफाइट और कोआलिन को मिलाकर बनाया जाता है। ग्रेफाइट में कोआलिन की मात्रा जितनी अधिक होगी, पेंसिल उतना हार्ड होगा। पेंसिल को हार्डनेस व सॉफ्टनेस के अनुसार इन्हें ग्रेड दिया जाता है। तो पेंसिल की ग्रेडिंग किसके अनुसार होती है? उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अनुसार। हार्ड ग्रेड की पेंसिल की ग्रेडिंग एस से लेके 9H तक होती है, एस से लेके 9H तक होती है। और सॉफ्ट पेंसिल की ग्रेडिंग बी से लेके 9
बी तक होती है। तो 9H जिसका ग्रेड रहता है वो सबसे हार्ड पेंसिल होती है, 9H ग्रेडिंग वाली सबसे हार्ड पेंसिल होती है, और 9B ग्रेडिंग वाली पेंसिल सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है। पेंसिल का चुनाव किस हिसाब से करते हैं कि अपन को कौन सी पेंसिल यूज करनी है, तो वो डिसीजन अपन अपनी लाइन वर्क और जो अपन ड्राइंग पेपर यूज कर रहे हैं उसके अनुसार अपन पेंसिल को चूज करते हैं। तो पेंसिल का चुनाव लाइन वर्क और प्रयोग किए जाने वाले ड्राइंग पेपर के अनुसार किया जाता है, उस पर निर्भर करता है कि पेंसिल अपन को किस ग्रेड की पेंसिल यूज करनी है। आगे देखते हैं, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल गहरी व मोटी लाइन खींचने के लिए प्रयोग की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल किस लिए यूज की जाती है? गहरी और मोटी लाइन खींचने के लिए। हार्ड ग्रेड की पेंसिल हल्की व बारीक पतली लाइन खींचने के लिए प्रयोग की जाती है। तो हार्ड ग्रेड की पेंसिल पतली, हल्की व बारीक लाइन खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हार्ड ग्रेड की पेंसिल का। SL 2H ग्रेड की पेंसिल मीडियम हार्ड होती है। SL लेके 2H ग्रेड की पेंसिल किसके अंतर्गत आती है? मीडियम हार्ड के अंदर। किसके अंदर? मीडियम हार्ड पेंसिल के अंदर। अपन नॉर्मल कौन सी पेंसिल यूज करते हैं? जो नॉर्मल यूज के लिए अपन, जैसे अपन अपने वर्कबुक में वगैरह काम करने के लिए लेते हैं, तो HB पेंसिल आती है। कौन सी आती है? HB ग्रेड की, जो मीडियम सॉफ्ट होती है। कैसी होती है? मीडियम सॉफ्ट। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है, बीच में है HB जो मीडियम सॉफ्ट पेंसिल है। एक साइड अपन बढ़ते हैं तो हार्डनेस बढ़ती है, उसके साथ वो हल्की या बारीक होती जाती है। और इस साइड बढ़ते हैं लेफ्ट में तो पेंसिल B से लेके 9B तक सॉफ्टर होती जाती है, तो उसकी वो गहरी और मोटी होती जाती है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा पेंसिल्स, प्रोटेक्टर और सेट स्कोर के बारे में। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और निरंतर हमारी क्लास लेते रहे। आपको रेगुलर एक क्लास मिलेगी जिसके अंदर मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें से आपके 40 में से 40 नंबर सुनिश्चित हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।